तो इस वीडियो में हम क्लास थर्ड का जो चैप्टर नंबर 1 है गेटिंग स्टार्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे क्या होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आता रहेगा। तो चैप्टर नंबर 1 है गेटिंग स्टार्ट। तो जैसा इसका नाम से ही हमें पता चलता है कि गेटिंग स्टार्ट की कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, वो सारा कुछ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो इसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं इस लेसन के। फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई कंप्यूटर। आइडेंटिफाई का मतलब कि कंप्यूटर को जानना, एंड इट्स पार्ट, और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जिनसे कंप्यूटर मिलके वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट है हाउ टू ओपन एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि कंप्यूटर कैसे ऑन होता है और कैसे वो ऑफ होता है, शट डाउन होता है। थर्ड नंबर पे है एप्रिशिएट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के कौन कौन से यूजेस हैं, किस किस काम के लिए हम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, या कंप्यूटर पे कौन कौन सा काम होता है, दैट इज यूजेस ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट पेज पे कंप्यूटर की ड्राइंग बनी हुई है। तो ये इट इज द 4 बेसिक पार्ट हैं। इसके अंदर राइट साइड में जो है वो है सीपीयू। इसकी जो शेप होती है वो एक बॉक्स की जैसी होती है। तो इसका काम क्या होता है, जो कंप्यूटर का सारा वर्क है, सारी प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग सीपीयू करता है। इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मॉनिटर। इट इज द ग्राफिक डिवाइस। ये एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है। इसका काम क्या होता है, ये जो सीपीयू के अंदर वर्क होता है, सारी प्रोसेसिंग चलती है, उसको दिखाता है। दिखाने का काम कौन करता है, मॉनिटर। इट मीन्स कि हम जो भी वर्क कंप्यूटर पे कर रहे हैं वो सेव तो डाटा होता है सीपीयू के अंदर, और हर काम सीपीयू मैनेज करता है, बट मॉनिटर हमें वो दिखाता है कि हम क्या काम उस पर कर रहे हैं और क्या प्रोसेसिंग अभी चली हुई है। उसके बाद है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का वो पार्ट है जो हमारी हेल्प करता है कि इसमें टाइपिंग वर्क में। अगर हमें कंप्यूटर में कुछ लिखना है, टाइप करना है, तो या कोई कमांड, शॉर्टकट कमांड होती है जैसे कंप्यूटर की, तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। एक कीबोर्ड इसके अंदर भी होता है इनबिल्ट, विंडोज के अंदर, वो हम उसको माउस से ओपन किया जा सकता है, बट उसके लिए जो उसका वर्क होता है वो माउस के साथ वर्क करता है। माउस से क्लिक करना पड़ता है हर की पे, उसमें हम फिंगर नहीं लगा सकते। तो वो इतना फास्ट काम नहीं करता जितना फास्ट काम टाइपिंग हम इस पे कर सकते हैं। उसके बाद आता है माउस। माउस क्या काम करता है, माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जब भी आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे कहीं पे भी आपको जहाँ पे आइकन दिखाई देते हैं, तो माउस के साथ एक कर्सर लगा होता है। जैसे ही माउस अटैच होगा सीपीयू के साथ, तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर पे आपको एक कर्सर सा दिखाई देता है जो ब्लिंक करता रहता है। तो वो ब्लिंकिंग साइन होता है जो वो माउस का ही होता है। तो कहीं पे भी जैसे फाइल को ओपन करना है, सिलेक्ट करना है, तो वी कैन हेल्प विद द माउस। तो माउस के साथ हम उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, माउस के अंदर 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। जो लेफ्ट बटन होता है उससे हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं डबल क्लिकिंग से, और राइट क्लिक से उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और जो सेंट्रल बटन है वो है स्क्रॉल बटन। ये क्या काम करता है, जैसे ही फाइल को हमने स्क्रॉल करना है तो उसके लिए हम स्क्रॉल बटन का यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे एक्टिविटी लिखा हुआ है इसी पेज पे। तो एक्टिविटी के नीचे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ वर्ड हैं, गेम्स, मूवीज, सॉन्ग्स, इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ। तो ये वो वर्ड हैं
आइडेंटिफिकेशन के लिए देखा है। ये सारा वर्क हम कंप्यूटर पे जो है आसानी से कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड आगे फिलअप्स भी दे रखे हैं। तो ये 5 वर्ड आपने ध्यान से पढ़ने हैं और उन लाइनों को ध्यान से पढ़ना, फिर आपने ये मैच करना है कि ये लाइन कौन से वर्ड के साथ मैच करती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट में लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर कैन बी यूज टू प्ले। इसमें देखो प्ले क्या होता है, तो इसके लिए प्ले के लिए आएगा गेम्स। वी कैन लिसन टू द म्यूजिक। म्यूजिक सॉन्ग के अंदर आता है, वहां पर ऊपर सॉन्ग्स लिखा हुआ है, सॉन्ग म्यूजिक सेम ही है, तो इसमें आएगा सॉन्ग्स। थर्ड नंबर पे देखिए, वी सर्च फॉर। सर्च होता है खोजना, तो खोजी क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इसमें आएगा इंफॉर्मेशन। वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर। फोर्थ पॉइंट है, वी कैन वॉच। वॉच होता है देखना, तो देखते किसको हैं, देखने के लिए मूवीज ऊपर दे रखा है, तो इसमें आएगा मूवीज। फिफ्थ नंबर पे है, वी कैन ऑल्सो डैश पिक्चर ऑन कंप्यूटर। तो पिक्चर है तो पिक्चर में से ड्रॉ की जाती है, तो ड्रॉ ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा ड्रॉ। तो ये थे इसके 5 पॉइंट। यूजेस तो काफ़ी सारे होते हैं कंप्यूटर के, बट जैसा ये स्टार्टिंग है तो इसमें ये 5 मेन पॉइंट इसके दे रखे हैं। तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर में ये आपके 5 पॉइंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। अब देखिए इस पेज पे, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट पिक्चर है कीबोर्ड, सेकंड पिक्चर है मॉनिटर। इनके बारे में पूरी डिटेल से आपको पहले बताया जा चुका है। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। ये इसकी पिक्चर होती है, दिखाई दे रही है आपको। तो ये क्या काम होता है, प्रोसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस, स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन। CPU हैज़ 2 बटन्स, इसके 2 बटन होते हैं, ऑन ऑफ एंड रीस्टार्ट बटन। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर तो 2 बटन है। हर CPU के अंदर एक छोटा बटन होता है और एक उससे बड़ा बटन होता है। जो बड़ा बटन है वो हमेशा पावर बटन होता है, जिससे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। और जो छोटा बटन होता है वो होता है रीस्टार्ट बटन। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे हमेशा हम बड़े बटन का यूज़ करते हैं। और रीस्टार्ट का बटन कहाँ पे यूज होता है, इन केस कई बार कंप्यूटर हैंग हो जाता है, एक जगह पे वर्किंग करना बंद कर देता है वो, और वो स्क्रीन उसकी एक ही जगह पे रुक जाती है। तो उस केस में हम रीस्टार्ट बटन का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, उससे कंप्यूटर आपका ऑन द स्पॉट बंद हो जाता है और बंद होके दोबारा वो स्टार्ट होता है। उसके बाद लिखा हुआ है माउस। माउस के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है हैंड्स ऑन एक्टिविटी। इसके अंदर लिखा हुआ है स्विच ऑन द कंप्यूटर इन द लैब। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल गेट द कंप्यूटर लुक्स लाइक द पिक्चर गिवन बिलो। तो जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस पे जो सबसे पहले जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। तो इसके स्टेप कौन कौन से हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के। सबसे पहले हम कंप्यूटर को चलाने से पहले जो हमारी पावर केबल जहाँ पे लगे पावर प्लग होता है, तो सबसे पहले पावर प्लग का बटन ऑन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम स्विच ऑन द मॉनिटर, अपने मॉनिटर की स्क्रीन को ऑन करेंगे। और थर्ड नंबर पे है पावर बटन ऑन द CPU। थर्ड नंबर पे CPU के पावर बटन को प्रेस करेंगे। उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने से पहले वो कुछ देर एक प्रोसेसिंग चलती है कंप्यूटर पे, और उस प्रोसेसिंग का नाम है बूटिंग, उसको बोलते हैं बूटिंग। तो जब बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो हमारी जो डेस्कटॉप है वो हमें दिखाई देती है और कंप्यूटर आपका वर्किंग में हो जाता है। उसके बाद है टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जैसे इसके ऑन करने के स्टेप होते हैं उसी प्रकार इसके ऑफ करने के भी प्रॉपर स्टेप होते हैं। ऐसे ही डायरेक्टली कभी भी कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता। तो बंद करने के लिए, टर्निंग ऑफ के लिए
कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी फाइल हमारी कंप्यूटर पे ओपन है, हमने उस पे ओपन कर रखी है, तो वन बाय वन हम हर फाइल को क्लोज करेंगे, अपना जो वर्क है उसको सेव करेंगे। उसके बाद जब सारी फाइलें बंद हो जाएंगी कंप्यूटर की, उसके बाद हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आफ्टर क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन नेक्स्ट ऑप्शन विल बी अपीयर ऑन द स्क्रीन। उस पर क्या होता है, वहाँ पे लॉग ऑफ लिखा होता है और टर्न ऑफ। तो इसमें से वी विल चूज द टर्न ऑफ कंप्यूटर दिस ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को चूज करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट है स्टैंड बाय, उसके बाद है टर्न ऑफ और थर्ड नंबर पे है रीस्टार्ट। तो ये 3 बटन हमें दिखाई देंगे, तो हम इसमें से टर्न ऑफ का बटन जो है वो चूज करेंगे, माउस से उस पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर आपका थोड़ी देर में जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये थे टर्न ऑन और टर्न ऑफ के स्टेप्स, जो प्रॉपर इसका मेथड होता है कंप्यूटर को ऑन करने का और ऑफ करने का। उसके बाद देखिए ये एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर लिखा हुआ है स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड शट डाउन द कंप्यूटर। इसमें करना क्या है, इसके अंदर तीनों स्टेप दे रखे हैं, स्विचिंग ऑन के भी और शट डाउन के भी। इसमें सिर्फ आपने इनको रीअरेंज करना है कि नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो स्विच ऑन का जो है, सेंटर में जो पॉइंट है स्विच, जो फर्स्ट है स्विच ऑन द मेन पावर बटन, ये आपका फर्स्ट आएगा। सेकंड में आएगा प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑफ सीपीयू, और थर्ड नंबर पे आपका प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑफ मॉनिटर। उसके बाद शट डाउन ऑन द कंप्यूटर, इसके लिए सबसे पहले आएगा क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। नंबर 2 पे आएगा क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, और थर्ड नंबर पे स्विच ऑफ द सीपीयू और पावर सोर्स। ये तो आपकी बुक्स में लिखे हुए हैं, बट इससे पहले हमने आपको सारा ही पहले भी तीनों पॉइंट आपको अच्छे से बता दिए हैं। नेक्स्ट पेज पे है असेसमेंट एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर 6 पॉइंट दे रखे हैं और इसमें कुछ वर्ड भी दे रखे हैं, तो हमने उनको कंप्लीट करना है। तो क्विज टाइम है, क्विज टाइप से आपने ये बताना कि इससे मिलकर क्या बनेगा। फर्स्ट नंबर पे है स्टोर ऑल द डाटा इन ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जिसमें सारा डाटा स्टोर होता है। तो उसका नाम है पी दे रखा है, तो पी से क्या बनेगा, CPU, CPU। सेकंड पॉइंट है आई डिस्प्ले वट एवर यू टाइप। डिस्प्ले का मतलब है देखना, तो ये वो कौन सा पार्ट है जो हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग दिखाता है, मॉनिटर। तो इसमें आएगा MONITOR, मॉनिटर। थर्ड नंबर पे है यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी, तो गेम किस पे खेल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर, तो कंप्यूटर। सी भी दे रखा है, यू भी लिखा हुआ है, तो हमने इसको कंप्लीट करना है COMPUTER, कंप्यूटर। फोर्थ नंबर पे है यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर यूजिंग मी। अब कमांड और इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा दी जाते हैं, कीबोर्ड। वाई लिखा हुआ है, तो इसको कंप्लीट करेंगे KEYBOARD, कीबोर्ड। फिफ्थ नंबर पे है आई एम ईजी टू यूज, मुझे यूज करना बहुत ही आसान है। एम दे रखा है, एम से बनेगा माउस। इट इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। MOUSE, माउस। सिक्स नंबर पे है प्रोसेसिंग ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है जब ऑन करते हैं उसमें प्रोसेसिंग है, पहले भी आपको बताया था। इसमें देखो डबल ओ दे रखा है, तो ये बनेगा बूटिंग, BOOTING, बूटिंग।
तो ये थी आपकी असेसमेंट एक्टिविटी। इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है हैंड्स ऑन। इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्पेस प्रोवाइडेड। तो कंप्यूटर को ऑन करने के जो स्टेप हैं, स्विचिंग ऑन के जो स्टेप हैं, वो हमने इसमें लिखने हैं। नंबर 2 पे है शट डाउन द मशीन एंड राइट द स्टेप्स यू फॉलोड टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो ये सारे पॉइंट पहले डिस्कस हो चुके हैं, पहले अच्छे से आपको कवर कर दिया है। तो ये आप अपनी मर्जी से अपने आप सोच के इसमें आपने वो लिखने हैं। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 1 यहीं पे फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप दैट यू विल लर्न वेरी वेल। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा लेसन।